दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वक्फ संशोधन बिल के बारे में, जिसका बड़े स्तर पर बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है। मुस्लिमों के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता, विधायक, सांसद भी इसका विरोध कर रहे हैं। ओनली मुस्लिम नेता ही नहीं, जो हिंदू नेता हैं, विधायक, सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ कानून में 14 बड़े बदलाव होने हैं। महिलाओं और गैर मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में एंट्री होगी। दोस्तों, इससे मुस्लिम है वो नाराज हैं, नेता ही नहीं, जो साधारण आदमी है वो भी नाराज है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि वक्फ बोर्ड क्या होता है और इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, देश में कितने वक्फ बोर्ड हैं, बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है और क्या क्या बदलाव होने हैं, क्या क्या संशोधन होना है, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये गलत है कि सही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, क्योंकि अगर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं पता है तो आप इस वक्फ संशोधन बिल के बारे में नहीं जान पाएंगे, इसको नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के बारे में जानने से पहले जानते हैं वक्फ क्या होता है। दोस्तों, वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। तो ये वक्फ बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं। दोस्तों, सदस्य की बात करें तो इसमें अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य होते हैं। मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य होते हैं। मुस्लिम विद्वान और वक्फ के मुत्तोली को शामिल किया जाता है। इसमें क्या है, कुछ सदस्यों का जो चुनाव है वो राज्य सरकार करती है। क्या करता है बोर्ड? दोस्तों, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड वक्फ में मिले दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों का निर्माण व रखरखाव करता है। अब बात करते हैं कि वक्फ एक्ट 1954 क्या है। तो दोस्तों, 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट बना। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रख रखाव तक का प्रावधान है। 1955 में इसमें पहला संशोधन किया गया। 1955 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना। इसके तहत हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में साल 2013 में भी इसमें संशोधन किया गया था। अब बात करते हैं कि केंद्रीय वक्फ परिषद क्या है। तो दोस्तों, केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। परिषद को 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के प्रावधान के मुताबिक गठन किया गया। इसे वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और वक्फ प्रशासन से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार है। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है। तो ये केंद्रीय वक्फ परिषद के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल है। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ है, 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रेलवे और शिक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। दोस्तों, चार्ट के माध्यम से समझते हैं। रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन है। रेलवे की जो जमीन है लगभग 33 लाख एकड़ जमीन है और सेना की जो जमीन है वो लगभग 17 लाख एकड़ जमीन है। और जो वक्फ की जमीन है
वो 9.4 लाख एकड़ जमीन है, 9.4 लाख एकड़ कुल जमीन है। अगर वक्फ की कुल संपत्ति की बात की जाए तो इसमें अचल संपत्ति जो है वो 8.73 लाख है, 8.73 लाख अचल संपत्ति है, जिसमें खेत मकान आदि शामिल है। अगर चल संपत्ति की बात की जाए तो 16.70 हजार चल संपत्ति है, 16.70 हजार चल संपत्ति है, जिसमें वाहन जेवर आदि शामिल है। अगर कुल रेवेन्यू की बात की जाए तो इसमें 200 करोड़ प्रति वर्ष रेवेन्यू है वक्फ की। तो ये संपत्ति के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इस पर विवाद क्यों है। तो दोस्तों, वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकता है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वो अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ की घोषित हो जाती है तो वो हमेशा वक्फ ही रहती है। इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं वक्फ संशोधन के बारे में, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, विरोध चल रहा है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल में सबसे पहले मैं आप लोगों को 4 बड़े अंतर बताता हूं, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा जो 14 बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, पहले जो पुराना कानून था, इसमें सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। जो नया बिल आया है दोस्तों, नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। दोस्तों, दूसरा जो अंतर है, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उससे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये पुराने कानून के अकॉर्डिंग है। जो नया संशोधित बिल है उसके अकॉर्डिंग वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। जो तीसरा अंतर है, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाता है। नए संशोधित बिल के अकॉर्डिंग जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान ना की हो वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो। जो चौथा मुख्य अंतर है, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। ये पुराने बिल के अकॉर्डिंग है। जो नया बिल है, नए बिल के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। तो ये 4 बड़े अंतर हैं दोस्तों। अब डिटेल में आप लोगों को बताता हूं जो 14 बड़े बदलाव होने वाले हैं। वक्फ एक्ट में 3 कैटेगरी में होंगे कुल 14 बड़े बदलाव। जो पहली कैटेगरी है, वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल होंगी, उसमें 2 गैर मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे। सिया सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर शामिल होंगे। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 को रख सकेगी। जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो, अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे। तो ये पहली कैटेगरी का बदलाव है जो वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। जो दूसरी कैटेगरी का बदलाव है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण। सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसला ना लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। जो तीसरी कैटेगरी का बदलाव है वो है वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा।
धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये 14 बड़े बदलाव थे। इसके अलावा छोटे छोटे बदलाव होंगे तो क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अलग से मिल जाएगी। ये 14 मुख्य बदलाव थे जो 3 कैटेगरियों में ये बदलाव किए जाएंगे। आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि वक्फ संशोधन बिल के द्वारा क्या बदलाव किए जाने हैं, पुराने वक्फ बिल में क्या संशोधन किया जाना है। अब दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये सही है कि गलत है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आई है, दूसरे सोर्सेज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वहां से कलेक्ट करके मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको इसमें कोई विरोधाभास लगता है या कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगती है तो आप लोग अपने लेवल पर भी वेरीफाई कर लेना। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए, इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।